अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अयिभ्यो अस्माकं संस्कृतानुरागिणः विद्वांसः श्रोतारः छात्राश्च भवन्तः सर्वे जानन्त्येव अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने अधुना वयं संस्कृत महोत्सवम् इत्युक्ते पंचदश दिवसात्मकः संस्कृत महोत्सवः अधुना प्रचलति। वयं सानन्देन महोत्सवं मन्यामहे। अस्मिन् क्रमे व्याख्यानमालायाम् अत्र समुपस्थिताः अद्य त्रयोदश दिवसस्य अयं कालः वर्तते अस्माकं संस्कृत महोत्सवस्य। अस्माकम् आभासिकपटले विराजमाना मुख्यवक्तृरूपेण डॉक्टर पूजा मिश्रा महोदया संस्कृत विषयेषु एतासां गतिः सुगतिः वर्तते। एताः अधुना काशीतः संस्कृत साहित्ये संस्कारस्य परिचर्चाम् आधारीकृत्य अस्माकं पुरस्तात् संस्कृत साहित्य विषये संस्कारस्य कीदृशी परिचर्चा वर्तते तत्सर्वम् एताः वदिष्यन्ति, व्याख्यानं करिष्यन्ति। तस्मात् एतासाम् आदौ स्वागतम् अभिनन्दनम् अस्मिन् संस्कृत महोत्सवे कार्यक्रमे अस्माकं संस्कृत संस्थाने च। तथैव इतोपि अस्माकम् आचार्याः प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा महोदयाः अत्र विराजन्ते। एतेषाम् अपि स्वागतम् अभिनन्दनं प्रणतिपुरस्सरम् अहं व्यनज्मि। तथैव डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया अत्र विराजन्ते। अहम् एतासामपि चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि। तथैव शैलेश महोदयाः प्रतिदिनम् आगच्छन्ति। मनोज महोदयाः, ईश्वरी महोदयाः, मणिकांत महोदयाः, रमेश चंद्र गौतम महोदयाः, इतोपि श्रीमती निशा चंद्रा महोदया, सरस्वती डॉक्टर देवेंद्र कुमार महोदयाः, सुनील सिंह महोदयाः, इतोपि अन्ये अस्माकं श्रोतारः श्रीमान राजेश उपाध्याय महोदयाः, श्रीरामचरण महोदयाः समेपि अस्माकं श्रोतारः प्रतिदिनम् आगत्य अत्र सानन्देन संस्कृत महोत्सवं स्वीकुर्वन्ति। अस्मिन् क्रमे अद्य वयं संस्कृत साहित्य विषये अर्थात संस्कारस्य परिचर्चां ज्ञास्यामः। बहुत आनंद का विषय है कि आज हम संस्कृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न उपक्रमों में आज व्याख्यानमाला के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के संस्कार विशेष की परिचर्चा को लेकर के एक विशिष्ट व्याख्यान समायोजित की गई है। आप सभी से निवेदन रहेगा व्याख्यान को आनंद पूर्वक श्रवण करेंगे और सभी से यह भी निवेदन है कि वीडियो को ऑन करके रखेंगे। आपके वीडियो के ऑन होने से YouTube में देखने वाले हमारे श्रोतागण हैं वो सभी देख पाते हैं, सुन पाते हैं और जब हमें चित्र का आकर्षण भी करना होता है तो हमें चित्र को सहजता पूर्वक पूरे लेने में सहज हो जाता है। इसलिए सभी लोग वीडियो को ऑन करके रखेंगे। मैं सीधा विलंब डॉक्टर पूजा मिश्रा महोदया जी से निवेदन करता हूं कि आइए, स्वागत है आपका संस्कृत महोत्सव में और आप अपने विषय को प्रतिपादन करें। आदरणीय मिश्रा महोदया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा 5-10 दिवसीय संस्कृत महोत्सव के अंतर्गत आज प्रथम बार वक्ता के रूप में मेरा आगमन हुआ है। आप सभी शिक्षकों, गुरुजनों और छात्रों के समक्ष मैं संस्कार विषय पर अपने विचार प्रस्तुत
करना चाहूंगी। वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है जो ज्ञानमय है और यही इष्ट की प्राप्ति का तथा अनिष्ट के परिहारों का बोधक भी है। प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण से जो उपाय नहीं जाने जा सकते, ऐसे उपायों का जो बोध कराए वे वेद ही कहे गए। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, ऐसा शास्त्रों में उल्लिखित है। मनीषी विचारक मीमांसा शास्त्रवेत्ता धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो वेदों का प्रतिपाद्य विषय प्रयोजनवान तथा सार्थक हो, अनर्थकारी न हो, ऐसे याग आदि के स्वरूप वाला वह धर्म ही है। वेदों के प्रायोगिक स्वरूप को कल्पित करने वाला अंग कल्प रूप हस्त कहलाया। वह कल्प शास्त्र मुख्यतया 3 वर्ग, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र के रूप में विभक्त हुआ। यही श्रौत सूत्र में ही अंतःपाती सुल्भ सूत्र को भी पृथक वर्ग में रखने पर चौथा सुल्भ सूत्र के रूप में विभक्त होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मतस्य च, जो जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना अत्यंत ही निर्णय सिद्ध है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही मनुष्य का विभिन्न योनियों में जन्म होता है। पाप करने वालों का पशु, पक्षी, कीट, पतंग और तिर्यक योनि तथा प्रेत, पिशाच आदि योनियों में जन्म होता है। पुण्य कर्म करने वालों को मनुष्य योनि, देव योनि आदि उच्च योनियों में जन्म प्राप्त होता है। मानव योनि के अतिरिक्त संसार की जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां कही गई, जिनमें अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों के अनुसार पुण्य पाप अर्थात सुख दुख भोगना पड़ता है। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें जीव को अपने विवेक बुद्धि के अनुसार शुभ अशुभ कर्म करने का सामर्थ्य प्राप्त है। मनुष्य की नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए साथ ही बल, वीर्य, प्रज्ञा और दैवीय गुणों के प्रस्फुटन के लिए शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट संस्कारों से व्यक्ति को संस्कारित करने की आवश्यकता सिद्ध की गई। संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु में घन प्रत्यय लगाने पर सपरिभ्याम करोतौ भूषणे, इस पाणिनीय सूत्र से भूषण के अर्थ में सुट करने पर सिद्ध होता है। इसका अर्थ है संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण तथा विशुद्धिकरण आदि। अर्थात संस्कार शब्द का अर्थ ही है दोषों का परिमार्जन करना। जीव के दोषों और कमियों को दूर कर उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी इन चारों पुरुषार्थों के योग्य बनाना ही संस्कार करने का उद्देश्य कहा गया है। आचार्य सबर स्वामी ने संस्कार शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं, संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्य कश्चिदर्थ। अर्थात संस्कार वह है जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। तंत्र वार्तिक के अनुसार योग्यतां चादधानां क्रियः संस्काराः इत्युच्यन्ते। अर्थात संस्कार वे क्रियाएं तथा रीतियां हैं जो योग्यता प्रदान करती है। यह योग्यता 2 प्रकार की कही गई, पाप मोचन से उत्पन्न योग्यता, द्वितीय नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता। संस्कारों के द्वारा नवीन गुणों की प्राप्ति तथा पापों या दोषों का मार्जन दोनों ही होता है। जिस प्रकार किसी मलिन वस्तु को धो पोंछ कर शुद्ध बनाया जाता है अथवा जैसे सुवर्ण आदि को आग में तपाकर उसके मलों को दूर किया जाता है और मल के दूर हो जाने पर वह सुवर्ण विशुद्ध रूप से चमकने लगता है, ठीक उसी प्रकार ही जन्म संस्कारों के द्वारा भी जीव के जन्म जन्मांतरों से
संचित मन रूपी निकृष्ट कर्म संस्कारों का भी दूरीकरण किया जाता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में बालक के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक और फिर वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त करने तक संस्कार किए जाते हैं। काशिका वृत्ति के अनुसार उत्कर्षाधान संस्कार, उत्कर्ष के आधान को संस्कार की संज्ञा दी गई है। संस्कार प्रकाश के अनुसार अतिशय विशेष संस्कार, अतिशय गुणों को संस्कार का माना गया है। मेदिनी कोश के अनुसार प्रतियत्न, अनुभव अथवा मानस कर्म को संस्कार कहा गया है। न्याय शास्त्र के अनुसार गुण विशेष का नाम संस्कार है। यह गुण विशेष 3 प्रकार के कहे गए: वेगाख्य संस्कार, स्थिति स्थापक संस्कार और भावनाख्य संस्कार। संस्कार दीपक में संस्कार को परिभाषित करते हुए कहा गया कि आत्मा या शरीर के विहित क्रिया के द्वारा अतिशय आधान को संस्कार कहा। आत्म शरीरान्य तरनिष्ठो विहित क्रिया जन्यो अतिशय विशेष गर्भाधानादौ संस्कार पदम लाक्षणिकम। यहाँ पर गर्भाधान आदि में संस्कार पद का प्रयोग लाक्षणिक के रूप में किया गया है। संस्कार किस प्रकार दोषों का परिमार्जन करता है, कैसे और किस रूप में उसकी प्रक्रिया की जाती है, इसका विश्लेषण करना अत्यंत ही जटिल कर्म है। किंतु अगर हम विश्लेषण न कर पाए तो फिर इसके परिणाम को तो हम स्वीकार करेंगे ही। जैसे अगर आमलक का चूर्ण ले और उस चूर्ण में उसके रस की भावना करके उसको घोटें और तब हम उसका सेवन करें तो उसकी जो शक्ति है वह अत्यंत, उसका गुण अत्यंत शक्तिशाली बनेगा। यह व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव करेगा तभी वह इस बात को स्वीकारेगा। संस्कारों के प्रभाव के संबंध में यही बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। जिस प्रकार अदृश्य बातों के संबंध में जो हमारे त्रिकालज्ञ महर्षि हैं उनके शब्दों को प्रमाण माना गया है, श्रद्धा पूर्वक उनका पालन करने से इच्छित फल की प्राप्ति की जा सकती है। आचार्य मनु के कथन के अनुसार वैदिक कर्म भी पुण्य निषेकादे द्विज जन्म नाम कार्य शरीर संस्कार पावन प्रेत्य चेह। वेदोक्त गर्भाधान आदि संस्कार पुण्य कर्मों द्वारा द्विज गणों का शरीर संस्कार करना चाहिए। इस लोक और परलोक दोनों को यह संस्कार पवित्र करने वाले कहे गए। भारतीय सनातन परंपरा की यह मान्यता है कि एक बार बालक माता के गर्भ से जन्म लेता है और उसका दूसरा जन्म उपनयन संस्कार से होता है। इसी के आधार पर वैदिक संस्कार होते हैं और इसी कारण से उसे द्विज की उपाधि दी जाती है, अर्थात 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा गया। भारतीय समाज की एक बड़ी विशेषता के रूप में इन संस्कारों को यहाँ रखा गया है। अब संस्कारों के अर्थ के साथ यह अत्यंत आवश्यक है कि इन संस्कारों का समाज में क्या स्थान है, क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है जो हम संस्कारों को स्वीकारें, उनको अपने अंदर धारण करें। तो संस्कारों के प्रयोजन और उसके भेद के संबंध में कहते हैं अगर कोई मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है तो वह भी बिना किसी प्रयोजन में किसी कार्य में संलग्न नहीं होता है। संस्कार सामान्यतः यहाँ पे 2 प्रकार के कहे गए हैं। प्रथम दोषापनयन संस्कार और द्वितीय गुणाधान संस्कार। कुछ विद्वानों ने इसमें भी मतभेद कहे हैं। उनके मतों में प्रथम है दोष मार्जन, द्वितीय है अतिशयाधान और तृतीय संस्कार भी माना ये नाम पूर्ति। किसी दर्पण आदि पर पड़ी हुई धूल को या गंदगी को सामान्य कपड़े इत्यादि से पोंछकर जब उसको स्वच्छ कर दिया जाता है तो इस प्रकार का जो संस्कार है वह मलापनयन संस्कार कहलाया। अर्थात हम किसी भी दोष को एक सामान्य स्तर में उसको पोंछे झाड़ दे तो वो मलापनयन संस्कार है। अगर व्यक्ति के अंदर कुछ दोष है उसको ऊपरी स्तर पे हटा दे तो वह मल का अपनयन संस्कार कहलाया।
पुनः किसी रंग या तेजोमय पदार्थ के द्वारा उसी दर्पण पर, जिसको मलापनयन संस्कार से शुद्ध किया गया है, उसी दर्पण पर उसको चमत्कृत किया जाए टॉर्च इत्यादि से, विद्युत इत्यादि के द्वारा, तो वह अत्यंत प्रकाशमय बन जाता है। जब वह प्रकाशमय स्थिति को प्राप्त होता है तो यह संस्कार गुणाधान संस्कार कहलाता है। संपूर्ण संसार की कोई भी जड़ या चेतन वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना संस्कार किए हुए मनुष्य के उपयोग में लाई जा सकती है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि हम सभी अन्न का उपयोग करते हैं। वह अन्न खेतों में जिस रूप में प्राप्त होता है उसी रूप में हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पहले उस अन्न को हम रौद कर, उसके काट कर दाने इत्यादि को निकालते हैं, उसकी भूसी अलग करते हैं, उसमें जो उसके दोष विद्यमान है, कंकड़, पत्थर, धूल कण इत्यादि, भूसी इत्यादि, उसको छान कर, पीस कर दूर किया। फिर यह जो क्रिया की गई अन्न के साथ, यह ही दोषापनयन संस्कार के अंतर्गत आती है। उसके जो दोष है उसको हमने अपनयन कर दिया। पुनः उसी अन्न को चक्की में पीस कर जब उसे आटे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो जो गुण उसमें अन्न के रूप में, दाने के रूप में पहले विद्यमान थे और अब उसमें नवीन गुण जो पीस कर उसमें विद्यमान हो गए हैं, यह, और फिर उसमें पुनः पानी मिलाकर उसके पिंड इत्यादि को बनाकर उसको बेल कर तवे पे सेक कर जब इस अन्न को खाने के योग्य बना लिया जाता है, उसके गुणों में अत्यधिक आधान कर दिया जाता है, तो यह क्रिया अन्न की जो दाने के रूप से होते हुए खाने तक की अवस्था को प्राप्त होती है, तो यह गुणाधान संस्कार के अंतर्गत आती है। कोई भी वस्तु संस्कार से हीन होने पर इस सभ्य समाज में उपयोग करने के लायक नहीं रहती। जिस प्रकार हम देख ही रहे हैं कि अन्न अगर खेतों में विद्यमान है तो उसको गाय, भैंस, बकरी इत्यादि कोई भी जीव जाकर ग्रहण कर सकता है, पर मनुष्य उसको ऐसी रूप में ग्रहण नहीं करेगा, और अगर वह करता है तो वह अपनी मनुष्यत्व जाति से हटकर पशु के स्वरूप में प्राप्त होगा। इसीलिए संस्कार, संस्कृति और धर्म के द्वारा मानव में मानवता आती है, और बिना संस्कृति और संस्कार के मानवता नहीं लाई जा सकती। संस्कार से विभूषित होने पर ही व्यक्ति का मूल्य और सम्मान भी बढ़ता है। जैसे अगर हम कोई उत्तम से उत्तम कोटि के हीरे को खान से निकालते हैं तो वह उसमें मिट्टी, कोयला इत्यादि जो उसके दूषित अंश हैं उसमें विद्यमान रहते हैं। पहले उस सारे दोषों को उससे मुक्त किया जाता है, फिर उसे तराशा जाता है और उसे गुणाधान रूप में संस्कारित किया जाता है। इसके पश्चात उसे हार में पहनाने लायक बनाया जाता है। जैसे जैसे उसका गुणाधान बढ़ता चला जाएगा वैसे ही उसके मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। इसी प्रकार से व्यक्ति के जो गुण इत्यादि हैं, जैसे ही उनमें गुणाधान वृद्धि होगी, उनके गुणों में हम उनको तराशते जाएंगे, अपने गुणों को बढ़ाते जाएंगे, उसी तरह से उनके गुणों में वृद्धि होगी और व्यक्ति का मूल्य भी उसी तरह बढ़ता चला जाएगा। मनुष्य में मानवीय शक्ति का आधान होने के लिए उसे सुसंस्कृत होना अत्यंत आवश्यक है। अतः उसका पूर्णतः विधि पूर्वक संस्कार संपन्न कराना ही चाहिए। अब संस्कार के प्रयोजन क्यों आवश्यकता है? संस्कार की मूल्य में, व्यक्ति के मूल्य में वृद्धि होने के लिए, गुणों में वृद्धि होने के लिए। उसके बाद हम यह देखते हैं कि यह जो संस्कार है उन संस्कारों का अधिकारी कौन है, क्योंकि बिना अधिकारी के कोई भी अधिकार किसी को प्राप्त कराना संभव नहीं है, और हर व्यक्ति हर कार्य का अधिकारी हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। अधिकार के अनुसार कर्म करने से सम्यक फल की प्राप्ति होती है। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्रह्म, क्षत्रिय, विट, शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्तयो द्विजा निषेकादि शमशानान्तास्तेषां वै मंत्रतः क्रिया।
अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें जो प्रथम 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत इनकी समस्त क्रियाएं वैदिक मंत्रों के द्वारा संपन्न कराई जाती हैं। उपनयन आदि संस्कारों को छोड़कर शेष संस्कार शूद्र वर्ण बिना मंत्र के करें, ऐसा शास्त्रों में विधान किया गया है। यम संहिता में भी यही बात कही गई कि शूद्रो अप्येवं विधा कार्यो बिना मंत्रेण संस्कृत। महर्षि व्यास कहते हैं कि गर्भाधान से लेकर कर्णवेद तक जो 9 संस्कार कहे गए, उनमें से वे स्त्रियों के संस्कार आमंत्रक बताते हैं। अर्थात गर्भाधान से लेकर कर्णवेद तक संस्कार जो स्त्रियों के लिए किए जाएंगे, उसमें मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किंतु विवाह संस्कार के लिए समंत्रक करने का विधान बताया गया है। शूद्रों के लिए ये 10 संस्कार बिना मंत्र के करने का विधान कहा गया। आचार्य याज्ञवल्क्य ने भी यही कहा है कि स्त्रियों के 9 संस्कार आमंत्रक रहे और विवाह संस्कार समंत्रक संपन्न कराया जाए। स्वे स्वे गृहे यथा प्रोक्तास्तथा संस्कृतयो अखिला, अर्थात अपनी अपनी वेद शाखा के अनुसार संस्कार कर्म करना चाहिए। इसी कथन को महानिर्वाण तंत्र में दूसरे शब्दों में कहते हैं, भगवान सदाशिव देवी पार्वती को बतलाते हुए कहते हैं कि संस्कार के बिना शरीर शुद्ध नहीं होता और अशुद्ध व्यक्ति देवताओं एवं पितरों के हव्य एवं कव्य कार्यों को करने का अधिकारी नहीं कहा गया है। अतः लोक परलोक में कल्याण की इच्छा रखने वाले विप्र आदि का वर्णों को अपने अपने वर्ण के अनुसार प्रयत्न पूर्वक संस्कार कर्मों का संपादन करना चाहिए। संस्कार का अधिकारी कौन है, यह स्पष्ट हो गया कि भाई जिसके पास जो शुद्ध कर्मों से संस्कार करे, और प्रत्येक व्यक्ति को संस्कार करने का अधिकार भी नहीं है। स्त्रियों के लिए 9 संस्कार आमंत्रक और उसके बाद के संस्कार समंत्रक कहे, शूद्रों के लिए 10 संस्कार आमंत्रक कहे। अब संस्कारों की संख्या क्या है, कौन कौन से ये संस्कार है जिनको समंत्रक और आमंत्रक का विधान कहा जा रहा है। संस्कारों की संख्या में भी आचार्यों में परस्पर सदैव से मतभेद रहा है। स्मृति शास्त्र में कहा गया, कहीं पर 48 संस्कार माने गए, कहीं पर 25 संस्कार कहे गए, कहीं पर 16 संस्कारों की गणना कही गई है। आचार्य जातुकर्ण ऋषि ने वायु संस्कारों की संख्या 16 बतलाई। इन 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, ब्रह्मव्रत, वेद व्रत, गोदान, समावर्तन, विवाह, ब्राह्मव्रत और अंत्यक्रम, इन 16 संस्कारों का वर्णन आचार्य जातुकर्ण ऋषि ने कहा है। आचार्य महर्षि अंगिरा ने आचार्य जातुकर्ण के इन 16 संस्कारों के अतिरिक्त आग्रयण, अष्टका, श्रावणी कर्म, आश्वयुजी कर्म, प्रत्यवरोहण, दर्श श्राद्ध, वेदारंभ, वेदोत्सर्गन और प्रतिदिन संपन्न किए जाने वाले पंच महायज्ञ, इनको मिलाकर 29 संस्कारों का वर्णन कहा है। गौतम स्मृति में 40 संस्कारों का वर्णन प्राप्त होता है। इन 40 संस्कारों में 16 संस्कार जो अभी जातुकर्ण ऋषि ने बताए और 8 महर्षि अंगिरा के द्वारा जो इसमें जोड़े गए, उसके अतिरिक्त 5 महायज्ञ हैं, 7 पाक यज्ञ हैं, पंच महायाग में ब्रह्मयाग, देवयाग, पितृयाग, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ है। इनके साथ ही 7 पाक याग, अष्टका, थालिका, पार्वण, श्रावणी, अग्रहायणी, चैत्री, अश्वयुजी, 7 हवि यज्ञ, अग्नियाधान, अग्निहोत्र,
दर्श पूर्णमास, अग्रायण, चातुर्मास्य, निरुद्ध पशुबंध, सौत्रामणि और साथ ही सोमयाग, जिनमें अग्निष्टोम, अंत्याग्निष्टोम, उक्ष्य, षोडशी, व्राजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्य। सोमयाग के अतिरिक्त 8 गुणों का भी समावेश आचार्य गौतम स्मृति में करते हैं, जिन 8 गुणों में दया अर्थात सभी प्राणियों में एक समान हित की भावना हो, क्षमा अर्थात अगर मन में हृदय आहत है तो मनसा वचसा कर्मणा, इन तीनों के आधार पर किसी के साथ द्वेष की भावना न रखना, अनसूया अर्थात पर व्यक्ति के द्वारा जो अर्जित पुरुषार्थ है उसमें समृद्धि को देख सदैव शुद्ध आचरण का व्यवहार करना, अकार्पण्य आपदा या कष्ट में रहने के उपरांत भी किसी के सामने दीनता के भाव से याचना न करना, अस्पृहा अर्थात विषयों में असंतोष की अभिलाषा न करना। इन 16 संस्कारों महर्षि अंगिरा के द्वारा कहे गए संस्कार, 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ, 7 हवि यज्ञ, 7 सोमयाग और 8 गुणों के साथ 48 संस्कारों का वर्णन आचार्य गौतम ऋषि गौतम स्मृति में करते हैं। इनके अतिरिक्त आश्वलायन गृह सूत्र में 13 संस्कारों का वर्णन है, 10 संस्कारों का वर्णन कहा गया। बौधायन गृह सूत्र में 13 संस्कारों का वर्णन है। पारस्कर गृह सूत्र में भी 13 ही संस्कारों का वर्णन कहा गया। वैखानस गृह सूत्र में 18 संस्कारों का वर्णन कहा गया। मीमांसा दर्शन के अनुसार 16 संस्कार कहे गए। व्यास स्मृति में 16 संस्कार कहे गए। अलग अलग आचार्यों ने अपने ग्रंथों के आधार पे अलग अलग संस्कारों की गणना की, लेकिन सभी ने अंत में इन सभी संस्कारों को अंततः 16 ही संस्कारों के अंतर्गत समाहित किया। इन 16 संस्कारों में पुनः जो पहले कहे गए गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और अंतिम अंत्येष्टि संस्कार, इस प्रकार से 16 संस्कारों का मूलतः वर्णन किया गया है। इन 16 संस्कारों में जो प्रथम 3 संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, यह संस्कार जातक के प्रसव के पूर्व के संस्कार जो मुख्यतः माता पिता के द्वारा बीज एवं कुक्ष अर्थात क्षेत्र की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। अग्रिम जो 6 संस्कार हैं, जिनमें जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्ण, यहाँ तक 6 संस्कार बाल्यावस्था के कहे गए, जो परिवारजन और परिजनों के सहयोग से संपन्न कराए जाते हैं। इससे अग्रिम जो 3 संस्कार हैं, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन, यह विद्या अध्ययन के संबंध में है, जो मुख्यतः गुरुजन या आचार्य के निर्देश के अनुसार संपन्न कराने का विधान कहा गया। विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार और संन्यास, यह जो 3 संस्कार है, मूलतः यह 3 आश्रमों का प्रवेश द्वार है तथा व्यक्ति स्वयं इनका निष्पादन करता है। और अंतिम जो अंत्येष्टि संस्कार है, वह जीवन यात्रा का अंतिम संस्कार है, जिसे पुत्र पौत्र आदि परिवार के जन इष्ट मित्रों के सहयोग से किया जाता है। अगर देखते हैं तो यहाँ यह स्पष्ट होता है कि ये जो 16 संस्कार हैं, इसमें जो जातक है, जो जीव है, वह स्वयं के द्वारा केवल 3 ही संस्कारों को संपादित कर रहा है।
अन्य जो 13 संस्कार हैं वह उसके माता पिता, इष्ट मित्र, परिवारजन और गुरुजनों के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। इन 16 संस्कारों में जो प्रथम 8 संस्कार हैं वे प्रवृत्ति मार्गीय और दूसरे 8 जो हैं वे निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं, क्योंकि भगवान मनु ने ब्राह्मीयम क्रियते तनु इत्यादि शब्दों के द्वारा संस्कार का लक्ष्य जीव शरीर को ब्रह्मत्व प्राप्ति के लिए योग्यता का निर्माण कहा है। यह ब्रह्म की प्राप्ति निवृत्ति की पराकाष्ठा में ही होना संभव है। इसलिए 16 संस्कार जो कि प्रवृत्ति निरोध और निवृत्ति के पोषक हैं, जीवात्मा की पूर्ण प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक प्रतीत होते हैं। अब इन संस्कारों के नामोल्लेख के साथ इन संस्कारों का कुछ वर्णन है, जिसमें प्रथम जो गर्भाधान संस्कार है, गर्भाधान संस्कार जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह 2 शब्दों गर्भ और आधान से मिलकर बना है। आधान का एक सामान्य सा अर्थ है स्थापित करना या रखना। अतः गर्भाधान शाब्दिक अर्थ होगा कि पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में बीज रूप शुक्र का स्थापित करना। स्त्री को क्षेत्र कहा गया और पुरुष को बीज। जिस प्रकार बीज वपन के लिए क्षेत्र की आवश्यकता होती है, वैसे ही पुरुष रूपी बीज के स्त्री रूपी क्षेत्र में स्थापित होने की यथोचित जो क्रिया है वह गर्भाधान कही गई। किंतु इस सृष्टि प्रक्रिया को धार्मिक तथा यज्ञ रूप में बनाना अर्थात उसे संस्कृत करना संस्कार का ही कार्य है। जब गर्भ में संतान हो तब माता को सदैव सात्विक, राजस, तामस भावना से भावित रहती है। वो उसे सदैव ही अच्छी ध्वनियों, अच्छे ग्रंथों, उपन्यास, अच्छे उपन्यासों, सत्कर्म में लगना चाहिए। उसे जो गलत कर्म है उनमें समाहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव उसकी संतति पर पड़ेगा। इसके बाद पुंसवन संस्कार है। पुंसवन संस्कार अर्थात गर्भाधान संस्कार के अनंतर जो पहला संस्कार होगा वह पुंसवन संस्कार। यह संस्कार जन्म के पूर्व का संस्कार है। गर्भाधान के अनंतर स्त्री को नियमों का पालन करते हुए बड़ी ही कठिनाई के द्वारा रहना चाहिए। कठिनाई से वो बहुत ही नियमों का पालन स्त्री बहुत ही कठिनाई से करती है। क्यों? क्योंकि तीसरे और चौथे और 8वें मास में गर्भपात होने की आशंका रहती है। इसलिए मासों में विशेष रूप से गर्भ रक्षण के लिए पुंसवन संस्कार करने का विधान आचार्यों ने कहा। व्यास स्मृति में कहा गया कि जब 3 मास का हो तो उस समय पुंसवन संस्कार कराना चाहिए। पुंसवन शब्द की 2 प्रकार से व्याख्या यहाँ की गई। जब गर्भ में जीव किंचित सवन, स्पंदन, हिलना डुलना, उसमें गति हो तो वह इस संस्कार को करे। कुछ आचार्य स्पंदन के पूर्व, आचार्य वशिष्ठ इत्यादि इन स्पंदन के पूर्व भी इस संस्कार को करने का विधान कहते हैं। अर्थात अगर गर्भ में गति नहीं हो रही है तो उसके पूर्व इस संस्कार को करें। इस संस्कार से पुरुष का शरीर बनता है। अर्थात पुमान सूयते येन कर्मणा तद इदम पुंसवनम। अर्थात जिस कर्म से पुरुष संतति की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, तो पुरुष पुंसवन संस्कार करना चाहिए। मूलतः अगर यह संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। इसको करने का विधान क्या है, किस प्रकार से किया जाए पुंसवन संस्कार? तो जो मातृपक्ष है, जो मां है, उसको वट वृक्ष के निचले भाग में जो कपोल कोमल पत्ते होते हैं
उसके कोमल शाखाओं के अग्रभाग को लेकर और उन अंकुरों को कुश की जड़ के साथ, दुर्वा इत्यादि के साथ पीस कर, उसको छान कर पति के द्वारा स्त्री की दाहिनी नासिका के छिद्र में डाला जाए मंत्रोच्चारण के साथ, तो यह संस्कार पूर्ण रूप से संपन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार के उपरांत सीमंतोन्नयन संस्कार है, तीसरा संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार अर्थात शब्द से ही लग रहा है, दो पदों के यह योग से बना है, सीमंत और उन्नयन। सीमंत का अर्थ है स्त्री की मांग, अर्थात सिर के बालों को दो भागों में विभाजित रेखा करके बांटा जाए। विवाह संस्कार के समय इसी सीमंत में वर के द्वारा सिंदूर दान के कर्म का संपादन किया जाता है, जिसके बाद विवाहिता को सीमंतनी या सुमंगली कहा जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार में पति के द्वारा विशेष विधि से गर्भिणी वधू के सीमंत भाग का ही संस्कार होता है। बालों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रभाव उसके गर्भ में शिशु पर पड़ता है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि सिर में विभक्त हुई 5 संधियां सीमंत कहलाती है। इन संधियों की उन्नति या प्रकाश होने से मस्तिष्क में शक्ति उत्पन्न होती है और इनमें अगर आघात होता है तो व्यक्ति जातक मृत्यु को प्राप्त होता है। इस संस्कार से सीमंत को पुष्ट करने का कार्य किया जाता है। अब यह सीमंतोन्नयन की प्रक्रिया किस प्रकार से कही गई? तो गर्भवती स्त्री को नवीन स्वच्छ वस्त्र पर बिठाकर शल्लकी का कांटा, जिसको वन सूकर इत्यादि भी कहा जाता है, पीपल की कील, पीले डोरे से लिपटा हुआ तकुआ, 3 कुशा की मंजुलिका और गूलर की 2 फलयुक्त डाली, इन 5 पदार्थों से पति अपनी पत्नी के स्त्री के बालों को ललाट से ऊपर सिर के पिछले भाग अलग करे और उसमें सीमंत में रेखा बनाए, बालों को 2 भागों में बांटे मंत्रोच्चारण के साथ, तो यह क्रिया सीमंतोन्नयन संस्कार के रूप में कहलाती। चतुर्थ संस्कार है जातकर्म संस्कार। बालक के जन्म होने से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। उसके बाद लगभग 1 से 1.5 मास के अनंतर प्रसव होता है। जन्म होने के बाद जो सबसे पहले संस्कार होता है उसी का नाम जातकर्म कहते हैं। इसका प्रधान उद्देश्य गर्भस्थ शिशु जो माता के रस से अपना भरण पोषण अभी तक गर्भ में रहकर कर रहा था, उस आहार का जो दोष बालक, उसमें उसके गुण भी विद्यमान थे, लेकिन जो दोष बालक में आ जाते हैं वह इस संस्कार के द्वारा दूर करने का विधान कहा गया। स्मृति संग्रह में भी कहा गया कि पान जो दोषो जातात सर्वो अपि नश्यति। अब यह जो जातकर्म संस्कार है, इसके समय का विधान है और कैसे किया जाए, इसका विधान बताते हुए कहते हैं कि जब बालक का प्रसव हो गया और वह नाल के द्वारा अपने माता से जुड़ा हुआ है, तो 12 घड़ी अर्थात 4 घंटे अथवा 16 घड़ी लगभग 6 घंटे के बाद 8 अंगुल माता की तरफ से और 8 अंगुल शिशु की तरफ से नाल को काटने का विधान कहा गया। यह विधान करने से जो आज हम देख रहे हैं कि बालकों को जॉइंटिस,
पीलिया इत्यादि रोग हो रहा है अत्यंत संख्या में। कोई भी बालक जन्म ले रहा है तो सर्वप्रथम वो जॉइंटिस से पीड़ित है। अगर हम इन विधानों को करते हुए नाल का छेदन करेंगे तो वह शिशु रोगों से ग्रसित नहीं होगा, जन्म के समय भी और जन्म के बाद। जाति कर्म संस्कार के अंतर्गत 5 कर्म करने का विधान कहा गया है, जिनमें मेधा जनन अर्थात घृत मधु इत्यादि को सुवर्ण की सलाका से बालक के जिह्वा पे चटाने का विधान है। यहाँ पे आयुष्करण पंचवायु प्राण अपान व्यान उदान समान के द्वारा दीर्घ आयु की प्रार्थना की गई है। अमिमर्शन अर्थात बालक का स्पर्श पिता के द्वारा किया जाए। जल कुंभक स्थापन, जिस सूतिका ग्रह में माता विद्यमान है उसके सर के पास एक कुंभक घड़े अथवा लोटे इत्यादि में जल को भरकर रखा जाए और जल रूपी मां से यह प्रार्थना की जाती है कि यह माता की रक्षा करे। और 5वां अग्नि स्थापन, सूतिका गृह के द्वार पर अग्नि को जलाकर रखा जाए जिससे बुरी शक्तियों बुरी चीजों का प्रभाव सूतिका गृह में माता अथवा शिशु पर न पड़े। ये सब ज्ञान या बातें लोगों के लगती है कि नहीं ये सब कपोल कल्पना है, लेकिन इसका प्रभाव जातक शिशु और माता दोनों पर पड़ता है। अगर व्यक्ति इनको करे तो शिशु और माता दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, उनमें किसी प्रकार की रोग व्याधि का समावेश नहीं होगा। अग्रिम संस्कार, 5वां संस्कार नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार, यह जो समस्त जगत है यह नाम रूपात्मक है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होगी जिसका कुछ न कुछ नाम न हो। बिना नाम के कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं। व्यवहार की सिद्धि, आयु एवं ओज की वृद्धि के लिए नामकरण संस्कार करना चाहिए। अब व्यक्ति का जातक का नाम कैसा हो, इस संबंध में कहा गया। गृह सूत्रों एवं स्मृति ग्रंथों में पारस्कर गृह सूत्र में कहा गया कि यह नाम द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा घोष वदाद्यंतर अंतरस्थम दीर्घावनिष्ठानम कृतम कुर्यान्न तद्धितम, अर्थात बालक का नाम 2 अक्षर से युक्त हो, 4 अक्षर से युक्त, उसका जो पहला अक्षर हो वह घोष वर्ण से युक्त हो। घोष वर्ण अर्थात तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। जो मध्य वर्ण है वह अंतस्थ वर्ण से युक्त हो, यर लव, और नाम का अंतिम वर्ण दीर्घ कृदंत हो और तदितांत न हो। जैसे देव शर्मा, सूरवर्मा आदि नाम हमारे प्राचीन काल से रखे जाते हैं, आज भी रखे जा रहे हैं। और कन्या का नाम विषम वर्णिक रहा गया, 3 या 5 वर्ण से युक्त, और यह दीर्घ वर्णांत हो, तद्धितांत होना चाहिए। जैसे श्रीदेवी इत्यादि कन्या के नाम रखे गए आदि। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में 4 प्रकार के नामों का विधान कहा गया है, जिसमें नाम जो रखे जाएं वह कुल देवता से संबद्ध हो, मास से संबद्ध हो, नक्षत्र से संबंध हो, या व्यवहारिक नाम रखे जाए। धर्म सिंधु में भी 4 प्रकार के नाम रखने का विधान कहा गया, जिसमें देवों का नाम, मास का नाम, नक्षत्र नाम और व्यवहारिक नाम। नामकरण संस्कार 4 वर्णों में करने का विधान कहा गया है। स्त्री
एवं शूद्र का जो नामकरण संस्कार होगा वह आमंत्रक करने के लिए कहा गया, और द्विजों का नामकरण संस्कार समंत्रक करने का विधान कहा गया। पारस्कर गृह सूत्र और मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का नाम मंगल और आनंद सूचक रखा जाए, क्षत्रिय का नाम बल से युक्त हो, शासन की क्षमता से युक्त हो, वैश्य का नाम धन ऐश्वर्य से सूचक रखने का विधान कहा, और शूद्र का नाम सेवा आदि गुणों से युक्त ऐसे वर्णों से नाम रखने का विधान कहा गया है। नामकरण की विधि में सर्वप्रथम श्वेत नवीन वस्त्र को बिछाकर उस पर कुमकुम आदि के द्वारा, पीपल के पत्ते पर कुमकुम के द्वारा 5 नामों को लिखने का विधान कहा गया। पहला नाम अपने कुल देवता से संबद्ध हो, दूसरा नाम कृष्ण, अनंत, अच्युत, चक्रधर, वैकुंठ, जनार्दन, उपेंद्र, यज्ञ पुरुष, वासुदेव, हरि, योगी तथा पुंडरीक, इन 12 नामों से अभीष्ट रखे गए। तीसरा नाम अवकाश डाह चक्र के अनुसार नक्षत्र से संबंधित, नक्षत्रों से संबंधित तीसरे नामों को रखने का विधान कहा गया। चौथा नाम व्यवहारिक हो, और 5वां नाम अपने प्रिय को ही वह नाम रखने को कहा जाए, जो उस जातक का प्रिय व्यक्ति हो वह नाम लिखे। इन नामों को उचित मंत्रोच्चारण के साथ जातक के समक्ष रखा जाए और ब्राह्मणों को जातक के द्वारा प्रणाम करवाकर आशीर्वाद प्रदान करके इन्हीं नामों में से बालक का नाम रखा जाए। छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार। आचार्य पारस्कर ने निष्क्रमण संस्कार के संबंध में 2 सूत्र दिए। चतुर्थे मास निष्क्रमणिका सूर्यम उदीक्षयति तच्चक्षुरिति, अर्थात निष्क्रमण संस्कार बालक के जन्म के बाद चौथे मास में करना चाहिए, किंतु नामकरण संस्कार के अनंतर ही निष्क्रमण संस्कार के कर्म को संपादित करने का विधान कहा है। इस संस्कार में शिशु को सूतिका गृह से बाहर लाकर सूर्य का दर्शन कराना, प्रथमतया सूर्य का दर्शन कराने का विधान कहा गया, अर्थात सूर्य को, इसके पहले सूर्य को गृह से, सूतिका गृह से बाहर लाने का विधान नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि शिशु की आंखें कोमल हैं और अगर उसके आंखों पे तीव्र प्रकाश या ज्योति पड़ेगी तो उसके नेत्रों को हानि होगी, उसका दुष्प्रभाव उसके नेत्रों पर शीघ्र ही पड़ेगा। इन सभी कर्मों में दिग देवताओं, दिशाओं, चंद्र, सूर्य, वासुदेव, आकाश, इन देवताओं का किसी जलपूर्ण पात्र में आवाहन करके नाम मंत्रों से पूजन करके करने का विधान किया गया। निष्क्रमण संस्कार में भूमि उपवेशन कर्म, अर्थात बालक को प्रथम बार भूमि पर स्पर्श कराया जाए, बिठाया जाए। डोलाहरण संस्कार, डोला अर्थात उसको प्रथम बार मां से पृथक करके झूले इत्यादि पे मांगलिक गीतों के साथ उसको उसमें बैठाकर झूलाया जाए। गोदुग्धपान, गोदुग्धपान अर्थात अभी तक वह चूंकि चतुर्मास का हो चुका है और माता के दुग्ध से अब उसको और पोषण की आवश्यकता है, और भाई शरीर को बल देने के लिए तो वो माता के दुग्ध से अब उसकी पूर्ण क्षमता, पोषण की क्षमता प्राप्त नहीं होगी और माता को भी इसमें कष्ट होगा। तो अब उसको गाय के दुग्ध को, जो मधुर है और पाचन में अत्यंत सरल है, उसको गो के दुग्धपान को कराने का विधान कहा गया है। इसके बाद 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, उत्पन्न हुआ जो बालक है उसको प्रथम बार, अभी तक तो वो माता का दुग्धपान कर रहा था चतुर्मास तक, उसके बाद चतुर्मास से अब वह
गाय का भी दुग्धपान कर रहा है। अब उसे प्रथम बार सात्विक पवित्र मधुर अन्न खिलाने का, उस अन्न का प्राशन कराने का विधान कहा गया, जो अन्नप्राशन संस्कार के रूप में कहा गया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में पहली बार अन्न सेवन करने का यही समय दिया गया कि बालक अब 6 मास का हो चुका है, अर्थात अन्नप्राशन का संस्कार बालक के 6 माह के होने के पश्चात कराया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार में जो माता के आहार से गर्भावस्था में मलिनता दोष शिशु पर विद्यमान होता है, वह दूर होता है, अर्थात गर्भ के समय माता के द्वारा जैसा भी पवित्र अपवित्र शीत उष्ण मंदाग्नि इस प्रकार के भोजन को लिया जाता है, उसी आहार से शिशु का पोषण होता रहा। वह जो कदन्न है, दोष से युक्त अन्न है, वह दोष शिशु पर आ जाता है। उस दोष की निवृत्ति के लिए हवन पूर्वक मधु घृत युक्त पायस बालक को दिया जाता है 6ठे मास में, जिसके ग्रहण करने से उस बालक का शरीर पुष्ट होता है और उसके अंतःकरण के दोष पवित्र होते हैं। अन्नप्राशन संस्कार 6ठे मास में कराने का एक विधान यह भी कहा जा सकता है कि 6ठे मास में ही बालक में दांतों का आना भी प्रारंभ होता है। तो जब तक उसके पास दांत नहीं है तब तक वह अन्न को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए वह दुग्ध का पान कर रहा है। लेकिन अब उसके पास चूंकि दांत आ रहे हैं, वह अन्न की कुछ मात्रा अपने दांतों से चबाकर ग्रहण करेगा और चबाने में समर्थ होगा। इसलिए यहाँ पर 6ठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करने का विधान आचार्यों के द्वारा कहा गया। अन्नप्राशन संस्कार के बाद 8वां संस्कार चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा क्रियते अस्मिन्, अर्थात चूड़ाकरण संस्कार का अभिप्राय है वह संस्कार जिसमें बालक को चूड़ा अथवा शिखा धारण कराई जाए। इसको सामान्य जनभाषा में मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बालक के केशों को मुंडित किया जाता है, मुंडन किया जाता है। यह संस्कार बल आयु एवं तेज की वृद्धि के लिए किया जाने वाला संस्कार है। महर्षि पारस्कर का कथन है कि बालक के जन्म होने के बाद पहले अथवा तीसरे वर्ष में, अब बालक प्रथम और तृतीय वर्ष का हो चुका है, चूड़ा कर्म करने का विधान कहा। महर्षि आश्वलायन, बृहस्पति एवं नारद आदि का मत है कि यह संस्कार तीसरे, 5वें, 7वें, 10वें और 11वें वर्ष में भी किया जा सकता है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी का कथन है कि जिसके यहाँ जैसे कुल की प्रथा हो, वह उसी के कर्म के अनुसार चूड़ाकरण का विधान करे। चूड़ाकरण संस्कार में मुख्य रूप से गर्भकालीन केशों को कर्तन करके उसकी शिखा रखी जाती है। चूड़ाकरण संस्कार के उपरांत एक संस्कार अक्षर आरंभ संस्कार का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। वेदारंभ संस्कार तो आगे आएगा, लेकिन इसके बीच में एक अक्षर आरंभ संस्कार है जो कुछ विद्वान मानते हैं। अक्षर आरंभ, अक्षर अर्थात क्षर, जीव का अक्षर परमात्मा के साथ जो तादाद में संबंध होगा, वह संस्कार अक्षरा आरंभ संस्कार कहलाएगा। इस दृष्टि से संस्कार, यह जो संस्कार है वह मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव का परमात्मा के साथ संबंध हो रहा है। इस संस्कार में बालक के 5वें वर्ष में अक्षरारंभ संस्कार कराने का विधान कहा गया। उसे अक्षरों का ज्ञान कराया जाए।
बालक को पढ़ने लिखने का प्रारंभ कराया जाए। और यह संस्कार पाटी पूजन संस्कार के नाम से भी समाज में कहीं कहीं कराए जाते हैं, जहां वहां प्रचलित है। अक्षरारंभ संस्कार के उपरांत कर्णवेद संस्कार, 10वें संस्कार में कर्णवेद संस्कार है, जिस संस्कार में विशेष विधि पूर्वक बालक एवं बालिका के दाहिने एवं बाएं कान का छेदन किया जाता है, उसे कर्णवेद संस्कार कहा गया। आचार्य व्यास ने व्यास स्मृति में 16 संस्कारों में कहा कि कृत चूड़े च बाले च कर्णवेदो विधीयते, जिसका चूड़ाकरण हो चुका हो उस बालक का कर्णवेद करना चाहिए। अर्थात व्यास के आचार्य व्यास के अनुसार चूड़ाकरण संस्कार के उपरांत ही कर्णवेद संस्कार का विधान बताया। बालक के जन्म होने के 3रे अथवा 5वें वर्ष में कर्णवेद कराने की आज्ञा दी। दीर्घायु और श्री की वृद्धि के लिए कर्णवेद संस्कार का विधान कहा गया। इनमें दोनों कानों में वेद करके उनकी नसों को वेधन करने का विधान है, और सुवर्ण का उसमें कुंडल धारण कराया जाए, जिससे व्यक्ति का, बालक का, जातक का जो मन मस्तिष्क है, क्योंकि हमारा जो कर्ण है यहाँ पे संपूर्ण शरीर की जो संपूर्ण शरीर की व्याधियां हैं उनको दूर करने का भी यहाँ पे विधान है, मर्म स्थल है। इन मर्म स्थलों को अगर हम छेदन के द्वारा क्रिया करके सुवर्ण का आभूषण इत्यादि पहनाएंगे तो बालक में, उसकी ज्ञान में, उसकी श्री में वृद्धि होगी। पुत्र को पहले दाहिने कान का छेदन और कन्या को पहले बायां कान में छेदन करने का विधान कहा गया। कर्णवेद संस्कार के बाद उपनयन संस्कार। उपनयन शब्द जो उप उपसर्ग पूर्वक नी धातु से ल्यू प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ। उप अर्थात आचार्य के समीप, नयन अर्थात ले जाना, विद्या अध्ययन के लिए ले जाना। इस संस्कार को उपनयन संस्कार कहा। बालक चूंकि अध्ययन के योग्य हो चुका है तो उसके पिता के द्वारा पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए आचार्य के पास ले जाए, यही उपनयन शब्द उपनयन संस्कार के अंतर्गत कहा जाएगा। बालक में अब इतनी योग्यता आ जाए कि विशेष कर्म के द्वारा उसे सुसंस्कृत बनाया जाए, उसे संस्कृत करने का संस्कार ही उपनयन संस्कार और इसे यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी कहा गया। इसमें यज्ञोपवीत धारण कराकर विशेष विशेष व्रतों में उपनिबद्ध कराया गया है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार, जैसा प्रारंभ में ही बताया कि पहला माता के गर्भ से बालक का जन्म हुआ और द्वितीय जन्म उसका उपनयन संस्कार के बाद हुआ, इसीलिए उसको 2 बार जन्म होने के कारण द्विज कहा गया। इसलिए उपनयन संस्कार को 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उपनयन का अधिकार विजातीय अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को है। शूद्र इत्यादि को उपनयन संस्कार करने का विधान है, लेकिन अमंत्रक, और द्विजों को मंत्रों के साथ उपनयन संस्कार करने के लिए विधान किया गया। तैत्तिरीय संहिता में मनुष्य 3 ऋणों, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इनसे मुक्त हो
इनसे मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भी उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराने के लिए विधान करा है। आचार्य पारस्कर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य बालक के लिए गर्भ से 8, 11 और 12 वर्ष तक उपनयन का मुख्य काल बताया। अगर किसी कारणवश 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष में उपनयन संस्कार न हो पाए तो ब्राह्मण बालक का 16 वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 22वें वर्ष में और वैश्य बालक का 24वें वर्ष में उपनयन संस्कार कराने का विधान आचार्यों के द्वारा कहा गया। उपनयन संस्कार के बाद 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। जिस दिन उपनयन संस्कार कराया जा रहा है बालक का, उपनयन संस्कार के साथ ही उसी दिन वेदारंभ संस्कार कराने का भी विधान आचार्यों ने कहा। वेदारंभ से स्पष्ट है नाम से ही कि आचार्य के द्वारा ब्रह्मचारी को अपनी वेद शाखा का ज्ञान और मंत्रोपदेश कराया जाता है। वह जो ब्रह्मचारी बालक है जो वेद अध्ययन के लिए अपने गुरु के समक्ष जाता है। इस संस्कार में प्रारंभ में वेदारंभ वेदी में पंचभू संस्कार पूर्वक अग्नि स्थापन तथा हवन कर्म की क्रिया कही गई। इसके पश्चात ब्रह्मचारी बटुक को चाहिए कि वह प्रारंभ में गणेश इत्यादि की पूजन करके वाग देवी सरस्वती का पूजन करे, गुरु का पूजन करे, उन्हें प्रणाम कर वेद माता गायत्री का पाठ करे और अनंतर वेदों की शिक्षा को प्राप्त करे। उपनयन संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार। वेदारंभ संस्कार के बाद 13वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में निवास कर रहा है, वेदारंभ संस्कार में करता है और वहां वेद आदि की शिक्षा प्राप्त करता है। इस संस्कार में उसकी विद्या पूर्ण होती है और मंत्र अभिषेक पूर्वक वह गुरु की आज्ञा से स्नात होता है, अर्थात वह मेखला आदि का त्याग उसे करना पड़ता है, त्याग करके स्नान करना पड़ता है। जटा लोम आदि का छेदन करके गारहस्थ जीवन में जो चंदन, पुष्पमाला, वस्त्राभूषण, अलंकरण, इनका उसने जब वेदारंभ संस्कार में त्याग कर दिया था, इन कर्मों को वह अब समावर्तन संस्कार में प्रारंभ करेगा, उनका ग्रहण करेगा। जैसे दर्पण देखना, क्योंकि वेदारंभ में उसको दर्पण की आवश्यकता नहीं है तो वह दर्पण का त्याग कर चुका है। दर्पण देखना, सूरमा लगाना, छाता इत्यादि लेना, जूता, वस्त्राभूषण धारण करना, मतलब वह अपने वेद के जीवन को प्रारंभ ज्ञान अर्जन कर चुका है और अब वह ज्ञान अर्जन के उपरांत जिस जीवन में प्रवेश करेगा वह समावर्तन होगा। ये सब कर्म आचार की देख रेख में समंत्रक होते हैं। समावर्तन का अर्थ ये है कि गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके अपने घर को वापस आना, और घर में जब वह वापस आएगा छात्रों तो जिन चीजों का वह त्याग कर चुका है उनको पुनः धारण करेगा। अब जो बालक है वह स्नातक हो चुका है, अतः समावर्तन संस्कार में गुरु की आज्ञा से वह मंत्रों इत्यादि के द्वारा समावर्तन संस्कार में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। वेदारंभ को त्याग कर समावेश गृह को आएगा तो या
समावर्तन संस्कार को प्राप्त करेगा। समावर्तन संस्कार के बाद विवाह संस्कार, चूंकि अब वो विद्याध्ययन को पूर्ण करके समावर्तन में आया गृहस्थ, तो अब होने लगा कि घर में कि भाई बालक अब विद्याध्ययन कर चुका है तो अब उसका विवाह करा दिया जाए। तो इसके तुरंत बाद ही विवाह संस्कार का विधान आचार्य ने कहा। विवाह के अनंतर ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था पूर्ण कर चुकी है उस बालक ने और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका है। आचार्य मनु ने कहा कि विवाह की अवस्था 25 से 50 वर्ष की कही। यह गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का उपकारक कहा गया और गृहस्थ धर्म विवाह संस्कार के अनंतर ही करणीय कहा गया। जिस प्रकार सभी आश्रमों का मूल गृहस्थ आश्रम है, उसी प्रकार संस्कारों के मूल में इस संस्कार को, विवाह संस्कार को स्थान दिया गया, जिसकी गृहिणी से होने से ही गृह की प्राप्ति उसे होगी। जातक को गृह की प्राप्ति तभी होगी जब उसके साथ उसकी गृहिणी विद्यमान होगी, गृहिणी। इसलिए विवाह संस्कार अत्यंत उपयोगी कहा गया। विवाह संस्कार के बाद अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन करते हैं। जीव की सद्गति के उद्देश्य से मरणासन अवस्था में किया जाने वाला दान आदि कृत्य तथा मृत्यु के तत्काल, अगर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, मरणासन है, तो उसके द्वारा भी यह संस्कार कराया जा सकता है। और अगर वह मृत्यु के तत्काल बाद दाह आदि कर्म और सटपिंड दान आदि अंत्येष्टि संस्कार कहलाए। अंत्येष्टि अर्थात अंत्य और इष्टि, अंतिम जो यज्ञ है, इष्ट अर्थात यज्ञ है, यह जीवन रूपी जो जीव का यज्ञ गर्भ में आने से लेकर अंत तक का चला, यह उसके जीवन का जो यज्ञ है, यही अंत्येष्टि संस्कार कहलाए। पहला संस्कार आधान, गर्भाधान और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि। इसी को अंत्य कर्म, पितृमेध और पिंड पितृ यज्ञ भी कहा गया। अंत्येष्टि संस्कार मुख्यतः दो रूपों में संस्कार कराया जाता है। प्रथम, पहला जो पक्ष है वो मरणासन अवस्था का और दूसरा मृत्यु के उपरांत। मरणासन अवस्था में अगर व्यक्ति है तो उसके हाथों से गोदान, सुवर्णदान, भूमिदान, तिलदान आदि का विधान कराया गया है। मरणासन में व्यक्ति के हाथों से इस प्रकार का दान यदि संभव न हो तो उत्तराधिकारी के द्वारा भी इस दान को संपन्न कराने का विधान आचार्यों ने कहा है। इन 16 संस्कारों के वर्णन के बाद एक संस्कार और है जो आचार्यों ने कहीं कहीं विधान किए हैं, जिनको हम सामान्यतः आज के परिवेश में शायद इन 16 का विधान नहीं करते हैं, केवल इसी का एक विधान करते हैं। वह संस्कार है वर्धापन संस्कार, अर्थात वर्षगांठ, जन्मोत्सव। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको कर रहे हैं तो यह अन्यथा है, इसका विधान भी है। मनुष्य का जो यह जीवन है, दीर्घायु जीवन, वह सुखमय हो, इसके लिए भारतीय शास्त्रों में प्रत्येक वर्ष जन्म तिथि को वर्धापन संस्कार करने का विधान आचार्यों ने कहा है, जो जन्मोत्सव के रूप में कराया जाता है। इन 16 संस्कारों के उपरांत जो द्विज मात्र का शरीर जो है, शरीर संस्कार, वेदोक्त पवित्र विधियों के द्वारा इन संस्कारों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार इस मानव लोक के साथ साथ परलोक में भी परम पावन को, धाम को प्राप्त
कराते हैं। गर्भावस्था के आधान, पुंसवन एवं सीमंतोन्नयन तथा जन्म के पश्चात जातकर्म, चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कारों के समय प्रयुक्त हवन आदि की विधियों के द्वारा जन्मदाता पिता के वीर्य एवं जन्मदात्री माता के गर्भजन्य समस्त दोषों का समन हो जाता है तथा वेद मंत्रों के प्रभाव से नवजात शिशु के अंतःकरण में शुभ विचारों तथा प्रवृत्तियों का उदय होता है। इसके साथ साथ उपनयन के प्रयोजनीय वेदारंभ आदि संस्कारों के द्वारा हवन आदि विधियों से त्रयी विद्या के स्वाध्याय से गृहस्थ आश्रम में पुत्र जन्म के द्वारा और 3 ऋणों पितृ, ऋषि और देव ऋण के अपाकरण तथा 5 महायज्ञ एवं अग्निष्टोम आदि यज्ञों के अनुष्ठानों से यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति या मोक्ष का अधिकारी बनता है। अब मैं अपनी वाणी को 2 शब्द और कह के बस विराम करूंगी। भारतीय संस्कृति के पोषण में सभी को यथाशास्त्र यथाशाखा संस्कारों से युक्त रहना चाहिए, जिससे चतुर्विध पुरुषार्थ की भारतीय अवधारणा अपने उद्देश्यों में सफलता को प्राप्त करती हुई समग्र के कल्याण में अग्रसर बनी रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पूजा मिश्रा महोदया। आपने विविध आचार्यों के मतांतर के अनुरूप स्पष्ट करते हुए सभी संस्कारों के कुक्षी में प्रविष्ट है 16 संस्कार। इस 16 संस्कार का क्रमशः आद्योपांत विस्तरेण आपने स्पष्ट वर्णन हमारे संस्कृत साहित्य में आए हुए विषयों का किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करूंगा संस्थान की ओर से। और आपका यह आगमन हमारे लिए अत्यंत लाभप्रद रहा और संस्कृत महोत्सव में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। लगातार हमारे संस्कृतोत्सव मना रहे हमारे सभी श्रोतागण, आचार्यगण जानते हैं और उसमें ये संस्कार एक जीवंत प्राण की तरह सभी व्याख्यानों को परिपुष्ट करते हुए अत्यंत सारगर्भित स्पष्ट किया। इसलिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। ऐसे ही आप आए, चूंकि आप पहली बार इस संस्कृत महोत्सव के कार्यक्रम में प्रथम वक्तव्य के रूप में आपका वक्तृ रूपेण उपस्थापन हुआ और आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा जी। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा 2 शब्द समुद्बोधित करते हुए। सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि सभी जानते हैं कि संस्कृत संस्कारों की भाषा है। संस्कृत और परिष्कृत ऐसी भाषा के रूप में उसकी प्रसिद्धि है और साहित्य में भी ये सब संस्कार हमें दिखाई देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो धर्म कर्म है और हमारे जो कर्मकांड का विषय है उसमें संस्कारों की विशेष महत्ता है। संस्कारों से ही सुसंस्कृत व्यक्तित्व बनता है और धर्म कर्म और पूजा इनके बिना संस्कृत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये बड़ा अच्छा संयोग है कि धर्म कर्म संस्कार के विषय में डॉक्टर पूजा मिश्रा जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपने नाम को सार्थक करते हुए यहाँ पे बातें कही। क्योंकि पूर्व से ही संस्कारों की संख्या भी अधिक है, 16 है, तो उसमें पर्याप्त समय वैसे ही लग गया, तो और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल इतना ही कहेंगे कि संस्कार रहित मनुष्य ये पशु के समान है। अगर संस्कृत है, सुसंस्कृत है तो वो मनुष्य है, और नहीं तो उसको मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी जो दिव्य वाणी है, देव भाषा है, संस्कृत है, वो संस्कारों की, परिष्कार की, शुद्धि की, विशुद्धि की भाषा है
और उसमें जो जैसा मैडम ने बताया, इस चीज को, इन विचारों को, भावना को लेके हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों को भी इससे लाभ होगा, और मैडम को और हमारे संस्थान को और उसके सूत्रधार डॉक्टर मनीष शर्मा जी, मनीषी जी, उनको भी आभार। उन्होंने बहुत बढ़िया ये विषय यहाँ पे रखा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा सर। निश्चित रूप से बहुत सारे विषयों को समाहित करते हुए समय के अनुकूल व्याख्यान आपने किया है मिश्रा महोदया ने, तो वो आप स्पष्ट रूप से आलोडन करते हुए कहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्रोफेसर तोयनिधि वैष्णव सर जुड़े हुए हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप संस्कृत महोत्सव में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 शब्द से हम सबको उद्बोधित करें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं और इच्छा करते हैं। म्यूट है, म्यूट उद्घाटित कर लीजिएगा सर। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। धन्यवादान् संवितरामि। वरिष्ठान् आचार्यान् च प्रणमामि। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा महोदयान् नमस्कार, नमस्कुरुमः, नमस्करोमि च। विगत कई दिनों से पाक्षिक संस्कृत महोत्सव का आयोजन चल रहा है। क्रमिक रूप से अनेक कार्यक्रम हुए हैं। बीच में कुछ समय के लिए जैसा भी समय उपलब्ध होता था, आने का प्रयास करता था। इसके पूर्व विगत कई वर्षों से संस्कृत महोत्सव पंचदश दिवसात्मक हमारे सुधी मनीषी डॉक्टर मनीष शर्मा के माध्यम से निरंतर कई वर्षों से हो रहा है। अनेक वर्षों में संपूर्ण दिनों में उपस्थिति रहती थी, किंतु इस वर्ष कुछ ऐसे कुछ विघ्न उपस्थित हुए कि संपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाया। तो जो भी कार्यक्रम हुए हैं निश्चित रूप से श्लाघनीय और अत्यंत ही प्रशंसनीय और अभिनंदनीय कार्यक्रम हुए हैं। विशेष रूप से जो संस्कृत से संबद्ध जो छात्र हैं उनको इसका लाभ निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम था शिक्षक प्रशिक्षण का, तो बाद में हमारे मनीष भाई उसको YouTube में डाल देते हैं, तो जो समुपस्थित नहीं हो पाते वो उसका दिग्दर्शन करके, श्रवण लाभ करके उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो मैं उसको सुना। निश्चित रूप से डॉक्टर मनीष शर्मा जी ने बहुत ही द्वादशभिर वर्षे पठेत व्याकरणम जो कहा गया है, 12 वर्ष तक व्याकरण शास्त्र को पढ़े, तदनंतरम अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदोध्यापय। अब 12 साल व्याकरण पढ़ लिया, अब इसको वेद का ज्ञान कराओ। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा से जो शालेय स्तर पर जो छात्र हैं अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर भी उनके लिए उनका व्याख्यान बड़ा उपयोगी रहा। व्याकरण के जो ये जो स्तंभ हैं, है ना, कारक समास वाच्य इत्यादि का बहुत ही सरलतम ढंग से वो उन्होंने उसका व्याख्यान दिया, विद्वत्तापूर्ण। क्योंकि अधिकांश जो छात्र हैं वो व्याकरण से डरते हैं, सूत्रों से जो है भयभीत हो जाते हैं। कितना अरे सूत्र है, सूत्र रटना पड़ेगा तब कहीं जा करके व्याकरण समझ में आएगा। वैसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो तैयार करके अपने अनुभव से और अपनी विद्वत्ता से बहुत ही गंभीरता पूर्वक और अत्यंत प्रशंसनीय है इनका व्याख्यान। और भी जो कार्यक्रम फिर देखूंगा मैं, और ज़्यादा मैं नहीं देख पाया हूँ। आज भी इसको सुना। आदरणीय मैडम मिश्रा मैडम काशी से हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि संस्कार
संपरिभ्याम करो तो भूषणे से संस्कृत शब्द की भी निष्पत्ति होती है और संस्कार की भी निष्पत्ति होती है। तो भूषण और आभूषण हैं से अलंकृत करके समस्त संस्कृत प्रेमियों को आपने आह्लादित किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर शर्मा जी संपूर्ण कार्यक्रम में इस वर्ष रहे, बहुत समय दिया। आपका अत्यंत साधुवाद एवं सादर नमन प्रणमन। ये आप हम सबको प्रेरित कर रहे हैं और लाभान्वित, और इसी प्रकार से हमारी जो वो है, आप हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, हम सबको मार्गदर्शन देते रहेंगे, ऐसी आशा है। आप जैसे वरिष्ठ आचार्यों को संस्थान से बहुत ही अपेक्षा है। आपके मार्गदर्शन से हम अत्यंत उत्साहित होंगे इस संस्थान में। और मैं समझता हूँ कि समय भी बहुत कुछ हो चुका है। पुनः पुनः हाँ, जो भी संबद्ध जो आचार्य हैं आज के भी कार्यक्रम में और इसके पूर्व के भी कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी सहभागिता दर्ज की है, उनका बहुत ही ज्ञानार्जन हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम इस वर्ष हुआ है। तो इसके लिए मैं संस्थान के से संबद्ध परोक्ष अपरोक्ष रूप से जिस किसी का भी इसमें योगदान है, उन सब के प्रति साधुवाद, अभिनंदन, सादर नमन। और हमारे डॉक्टर मनीष शर्मा जी सुदूर अंचल में रहते हुए भी छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेमास्पद व्यवहार करके यहाँ संस्कृत की जो महत्ता है और संस्कृत से जुड़े हुए लोगों को आह्लादित कर रहे हैं और ज्ञानार्जन कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें पुनः पुनः बधाई और धन्यवाद और अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्यवादाः। अस्तु तावत्। धन्यवाद आचार्यवर। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन महोत्सव में प्राप्त होते रहता है, और इस बार अव्यवस्था और कुछ अतिरिक्त कारणों के कारण आप उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन निरंतर आप, जैसा कि आपने कहा, संस्थान के YouTube चैनल में ये सारा महोत्सव, विगत कई वर्षों का महोत्सव, न केवल इसी वर्ष का, विगत कई वर्षों का ये सारा महोत्सव का कार्यक्रम आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा, और प्रत्येक दिन हम उसको कर देते हैं। तो वो निश्चित रूप से आप कभी भी जब आपको इच्छा लगे तब आप उसको उद्घाटित करके श्रवण कर सकते हैं। अत्यंत सुखद और यह आह्लादित समय होता है हम सबके लिए। अमृत महोत्सव के रूप में हम एक प्रकार से कहें तो अमृत काल के रूप में संस्कृत महोत्सव को मनाते हैं, इसलिए 15 दिन का ज्यादा से ज्यादा समय लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय से डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया उपस्थित हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए सादर निवेदन करता हूं कि मुख्य वक्त्री डॉक्टर पूजा मिश्रा महोदया का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उद्बोधित करेंगी जी, और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। सर्वान् प्रणमामि। नमः सभायै। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगे नान्ते तनुत्यजाम्। अद्य अस्य महोत्सवस्य संस्कारयुक्तः दिवसः अस्ति। सर्वप्रथमम् अस्मिन् दिवसे पूजा महोदयस्य व्याख्यानं महत् अनुकूलं संस्कारयुक्तं च वर्तते। पूजा महोदयां प्रति अहं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। वस्तुतः आपने समस्त संस्कारों को समग्र भाव से समक्ष उपस्थित कर दिया, क्योंकि संस्कारों की जब चर्चा चलती है तो अलग अलग ग्रंथों के अनुसार जिस तरह से आपने बात कही, और अक्षरारंभ संस्कार, और इसके अतिरिक्त आपने वर्धापन संस्कार की चर्चा की, ये सभी आज के विद्यार्थियों की दृष्टि से प्रासंगिक और अत्यंत अनुकूल और उपयोगी है, उपादेय है। आपके प्रति कोटिशः मैं
धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हूँ। और एक वक्ता को जिस तरह से अपनी सारी बातें लेकर उपस्थित होना चाहिए, उसी अपेक्षा के साथ, उसी भाव के साथ आपने एक सूत्रात्मक दृष्टि से सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। पुनः पुनः कोटिशा आपके प्रति आभार व्यक्त है। और आज इतने दिनों के अनंतर हमारे आचार्यवर डॉक्टर प्रोफेसर तोयनिधि वैष्णव जी हमारे समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। एक बार मेरी सर से बात हुई थी कि अभी क्या चल रहा है, किस तरह के कार्यक्रम हैं, और सर ने कहा था कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ। आज बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए। कि और YouTube में तो श्रवण करते हैं, पर प्रत्यक्ष वाणी को वाणी आपकी हमने सुनी, और कोटिशः धन्यवाद। कार्तज्ञम अहम ज्ञापयामि एव। और जिनका प्रतिदिन हमें अपनी अमृत वाणी के रूप में मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसे आचार्य प्रवर डॉक्टर महेश शर्मा जी के प्रति भी कार्तज्ञ ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि आपकी जो शैली है, एक गागर में सागर आपका एक आपकी एक पुस्तक भी है, और उसी पुस्तक की उसी शैली का आप अपनी वाणी से अनुकरण करते हैं, और आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित है। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे विद्वान महानुभाव हैं, और हमारे प्रतिदिन आने वाले श्रोता हैं, और विशेष रूप से हमारे शिक्षक बंधु भगिनियाँ हैं, सरस्वती श्रीवास्तव महोदया हैं, ईश्वरी जी हैं, जितने भी हमारे उपस्थित सदस्य हैं, और चौबे जी हैं, आप सबके प्रति कोटिशा धन्यवाद और कार्तज्ञ ज्ञापित है। और हमारे जो प्रमुख सूत्रधार हैं, तो उनके लिए तो धन्यवाद के कोई शब्द नहीं है। वास्तविक रूप में जैसे कहा जाता है कि सब कुछ है, एक बहुत सुंदर उक्ति है कि रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। तो जिस तरह से एक राजहंस सब कुछ होने पर भी मानसरोवर के बिना वह जो है वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो आपका रहना हम सबके लिए एक मानसरोवर, एक मानस की भांति है। और आपके प्रति डॉक्टर मनीष शर्मा जी, आपके प्रति बहुत बहुत कार्तज्ञ ज्ञापित है। और इस संस्था से जितने हमारे सदस्य रोज प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जो अप्रत्यक्ष रूप से भी कार्यक्रमों का श्रवण करते हैं, उन सबके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित है। और बहुत सुंदर व्याख्यान रहा। पुनः पूजा जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने संस्कारों को जिस तरह से उपस्थित किया है, वर्तमान में ऐसे ही संस्कारों की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो हमारा NEP है, उसमें संस्कार परंपरा, ज्ञान परंपरा को लेकर जो वैल्यू एडेड कोर्स है, मूल्य आधारित पाठ्यक्रम है, उसमें संस्कारों को रखना अनिवार्य कहा गया है, चाहे वो किसी भी विषय का पाठ्यक्रम हो। और आपने पूजा जी बहुत अच्छा आज की दृष्टि से अनुकूल व्याख्यान प्रस्तुत किया। वारं वारं अहम कार्तज्ञम ज्ञापयामि। नमस्कारः, धन्यवादः। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। निश्चित रूप से आपके जी, लिए भी बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। डॉक्टर साहब, एक मिनट, एक प्रश्न है मेरा। हाँ हाँ हाँ, स्वागत है। क्योंकि ये प्रश्न मैं कल भी करना चाह रहा था, अभी थोड़ा बाहर हूँ, लाइट नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो ऑन नहीं किया हूँ, अंधेला है। ये मैं इसमें बहुत सारे अपने तो विद्वान है ही हैं, आप आज नहीं कल भी इसका उत्तर मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा द्विधा में मैं फंसा हुआ हूँ। प्रश्न मेरे पास बहुत करते हैं, तो इसलिए भगवान शालिग्राम का माता लोग ही पूजा करते हैं और नवविवाहित जोड़े नहीं करते हैं, उनका स्पर्श नहीं करते हैं, ऐसा चल रहा है कि उनका वो पूजन नहीं करते हैं। ये इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप लोग बताएंगे कि नई नई शादी होती है या कन्याएं शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करते हैं, माता लोग जो
वयोवृद्ध टाइप के हो जाते हैं, उन लोग करते हैं। ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है। अवज्ञा के लिए क्षमा चाहता हूँ, और ये प्रश्न का उत्तर तो निश्चित चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। जी आचार्यवर सभी बैठे आज हुए मैं हैं। तोय निधि गुरु जी को देखा हूँ, तोय निधि वैष्णव जी को, जी और महेश शर्मा जी तो थे ही। मैं प्रतीक्षा वैष्णव जी की ही कर रहा था कि जब जैसे हमारे जामवंत जी पधारेंगे तो मैं ये प्रश्न को जरूर रखूंगा करके। तो आज बैठे यह हुए हैं अवसर प्राप्त आदरणीय, हुआ, वो इसलिए मैंने जरूर ये सुन रखा। रहे हैं, प्रश्नों को सुन चुके हैं, वो जी जी, उत्तर देख भी रहा हूँ, आपको मैं देख रहा हूँ, देख जल्दी रहा ही हूँ। देंगे। जी 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 जी। जी, और ठीक ठीक है। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। तो निश्चित उत्तर यथाशीघ्र जो है मिल जाएगा। और अभी अगर हो सके तो देख लीजिए, आचार्यवर साक्षात हैं इस विषय में। जी आपकी ध्वनि नहीं आ रही है वैष्णव सर, आपकी ध्वनि नहीं आ रही। आदरणीय वक्ता जी हैं आज हमारे बीच, जो विदुषी, उनके श्रीमुख से पहले इसका उत्तर मिले तो हम सब आह्लादित होंगे जी और उनकी जिज्ञासा भी शांत होगी। फिर हमसे तो आप कभी भी फोन लगा करके पूछ सकते हैं, जी समय सीमा के ध्यान में लंबा हो जाएगा, तो आप समाधान करें जी आदरणीय मित्रा मैडम। जी डॉक्टर पूर्णिमा कुछ केलकर महोदय। ऐसा जी जी बोलिए। कुछ ऐसी प्रथाएं हैं कि प्राचीन कथाओं में कि वृंदा ने विष्णु का स्पर्श किया, विष्णु ने वृंदा का स्पर्श किया तो वृंदा ने उन्हें पत्थर हो जाने का, शिला हो जाने का श्राप दिया। कुछ इस तरह की भी जो कथाएं हैं, क्या ये इसका कारण हो सकती है? आचार्य गुरुवर जैसा। सिद्धियो विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको मुनिर्यन्नमतन्न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं नीतं गुहायां महाजनो येन गतः स दन्ताः। बस यही नैको मुनि समाधान है। यस्य मत प्रमाणम, नैको मुनि यस्य मत प्रमाणम। जी 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 जी, ये इसमें इसका समाधान छिपा हुआ है। अन्यस्मिन् दिवसे अस्य समाधानं भविष्यति यद्य खलु कालो यातः वयमेव यातः। हाँ अवश्य में, और पुनः जी जी पुनः जी पुनरपि अवश्य। समाधान। और भी इन सर्वदेवी। विषयों पर अन्य दिन भी हमारे पास, कल हम संस्कृत महोत्सव के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और जी कल जी बच्चों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता, लघु निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आप सभी शिक्षक गणों से निवेदन है, अध्यापकों से, कि अपने बच्चों के नाम को यथाशीघ्र प्रेषित करेंगे। और विषय है राष्ट्र गौरवम संस्कृतम। राष्ट्र गौरव ही हमारा, अगर देखा जाए तो संस्कृत ही है, और संस्कृत ही राष्ट्र गौरव है। तो इस विषय पर 3 मिनट का, 4 मिनट का लघु निबंध जो है प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी से सादर निवेदन है। कल का कार्यक्रम अंतिम कार्यक्रम होगा, और उसके बाद जो परस्वः जो कार्यक्रम होगा, वह कार्यक्रम संपूर्ति सत्र के रूप में होगा, जिसमें सभी कार्यक्रमों की प्रतिवेदन प्रस्तुति की जाएगी। और जो हमारे छात्रगण, अध्यापकगण, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षकों के लिए भी संभाषण प्रतियोगिता रखी गई थी, वो सभी का जो है प्रथम द्वितीय इत्यादि घोषणा, और सभी को प्रमाण पत्र इत्यादियों का जो है वितरण इत्यादि किया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। और सभी से ये निवेदन रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम लोग कल पहुंचे, और इसी तरह संस्कृत महोत्सव को हम आनंद पूर्वक मनाएं, और नित्य निरंतर हम मनाते आ रहे हैं। यह परम सौभाग्य है। और प्रयास ये करें कि बच्चों को जरूर YouTube के माध्यम से जो आपको प्राप्त होता है उसको प्रेषित करें, उनको सुनने के लिए बोलें। वो सुनेंगे तो उसका लाभ जो है अत्यंत मिलेगा। और इस कार्यक्रम को अन्य जगह भी लोगों को प्रेषित करने का प्रयास करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा समाज तक ये पहुंच सके। जो ना जुड़े हैं उनको भी जुड़ने का और सुनने का अवसर मिले। आइए हम शांति मंत्र के साथ, कल्याण मंत्र के साथ
इस कार्यक्रम को समापन करते हुए, संपूर्ति करते हुए एक साथ बोलेंगे हम लोग, सभी म्यूट को उद्घाटित कर लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा दुःखभाग् कश्चित् भवेत्। दुःखभाग् ओम भवेत्। शांति ॐ शांति शान्ति शांति। हर हरि हर महादेव। महादेव। हर हर सभी को प्रणाम, सादर महादेव। प्रणाम। हाँ।